हमें बच्चों यहाँ पर कोई कर्व गिवन है, ये रहा वो कर्व, और हमें यहाँ पर बच्चों कोई लाइन गिवन है, ये रही वो लाइन। हमें इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को बच्चों ओरिजिन से ज्वाइन करना है। भाई आपने इस कर्व और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को किससे ज्वाइन किया बच्चों? ओरिजिन से ज्वाइन किया। ये रहा ओरिजिन 0 0। आपको एक कर्व गिवन है बच्चों, वी हैव गॉट अ कर्व, हमें एक कर्व यहाँ पर गिवन है, हमें एक लाइन गिवन है। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हमने किससे ज्वाइन किया? ओरिजिन से ज्वाइन किया। ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद हमारे पास में ये जो दो लाइंस आएंगी बच्चों, एक लाइन कौन सी आ रही है भाई? एक लाइन हमारे पास में आ रही है OA, और एक लाइन हमारे पास में आ रही है OB। हमें क्या करना है बच्चों? इन दोनों लाइंस की पेयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। भाई ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। आई रिपीट, हमें क्या गिवन है बच्चों? यहाँ पर हमें यहाँ पर गिवन है एक कर्व और एक लाइन। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन करने पर जो आपके पास में लाइंस आएंगी उनकी पेयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हाउ टू प्रोसीड? लेट अस सी बच्चों। सपोज कीजिए कि जो कर्व आपको गिवन है बच्चों उसकी इक्वेशन है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं बच्चों ये जो इक्वेशन होती है इसे हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। आपको यहाँ पर जो कर्व गिवन है बच्चों वो इस इक्वेशंस के हिसाब से गिवन है, और आपको जो लाइन वहां पर गिवन है बच्चों अब वो है lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0। ये रही वो लाइन साहब। आपको इस कर्व जिसकी इक्वेशन ये है, इस लाइन जिसकी इक्वेशन ये है कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो कि ए और बी है को ओरिजिन से ज्वाइन करना है। ओरिजिन से ज्वाइन करने पर ये जो आपके पास में लाइंस आएंगी, ये वाली और ये वाली, इनकी पेयर की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। हाउ टू प्रोसीड? भाई एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो मतलब यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो या x की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, जो भी आपको आसान लगता हो आप वो कर लीजिए। आप दोनों की इक्वेशंस को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आप इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करोगे। यू पीपल विल बी फाइंडिंग पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। किसके? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स किसके? जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो आपके पास में ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपके पास में ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए, बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो आप ओ ए की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भैया? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। भाई आपके पास में कुछ ऐसा आ जाएगा। भाई एक पॉइंट तो 0 0 है ही सही, आपके पास में ये पॉइंट आ गया x2 y2, तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। भाई एक पॉइंट तो 0 0 हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तो आपके पास में किसकी इक्वेशन आ जाएगी? इस तरह से OA की आ जाएगी, और ऐसे ही OB की इक्वेशन आ जाएगी। भाई आपके पास में पॉइंट B भी आ चुका है तो आपने OB की भी इक्वेशन निकाल देनी है। और जब दोनों की इक्वेशन आ गई, OA की इक्वेशन आ गई, OB की इक्वेशन आ गई, तो आप दोनों की इक्वेशंस को बच्चों मल्टीप्लाई कर दोगे। यू विल मल्टीप्लाई। मैं OA का मतलब ये नहीं कि O और A के बीच की डिस्टेंस, अमूमन हम मैथमेटिक्स में यही सब कुछ करते हैं कि OA मतलब डिस्टेंस बिटवीन O एंड A, यही होता है। लेकिन ये OA की इक्वेशन, ये OB की इक्वेशन, आपने जब दोनों की इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास में बच्चों इन दोनों की पेयर की इक्वेशन आ जानी है। आई रिपीट, आपको एक कर्व गिवन था, एक लाइन गिवन थी, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन करने पर जो लाइंस बनेंगी उसकी पेयर की इक्वेशन बतानी है। तो एक अप्रोच तो आपके पास में ये, जस्ट गो फॉर सॉल्विंग देयर इक्वेशन साइमल्टेनियसली। एंड वी पीपल whenever we solve two equations simultaneously we simply determine their points of intersection. So we will be determining the points of intersection, we will come to know the coordinates of A, coordinates of B, and if you have got the coordinates of A then it is very easy to determine the equation of OA. Likewise it is very easy to determine the equation of OB, and thereafter आप दोनों की इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज वन वे बच्चों, एक तरीका। इसको करने का दूसरा तरीका क्या, मैं आपको वो बताता हूं। बच्चों एक बात आप सर्टेनली जानते हो कि जब OA और OB की इक्वेशन
को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपके पास में जो पेयर की इक्वेशन आएगी वो पेयर ऐसी होगी जो ओरिजिन से पास होगी। और आप लोग जानते हो बच्चों, ओरिजिन से पास होने वाली जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है वो एक होमोजीनियस इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। ऐसी कोई भी पेयर ऑफ लाइन बच्चों जो ओरिजिन से पास हो रही है, जो मूल बिंदु से गुजर रही है, उसकी डिग्री कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। सो मैं एक काम करूंगा बच्चों, मैं यही लॉजिक लगाकर काम करूंगा कि मैं कैसे भी करके एक होमोजीनियस इक्वेशन बनाऊं जिसकी डिग्री 2 हो। और वो कैसे किया जाता है बच्चों मैं बता रहा हूं आपको। उसके लिए आप एक काम करें, सबसे पहले ये जो लाइन आपको दे रखी है LX प्लस MY इज इक्वल टू -n, क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन को ऐसा नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। और फिर मैं LX प्लस MY ओवर -n को 1 भी लिख सकता हूं। यस यस। अब मैं काम करता हूं बच्चों, ये जो कर्व हमें गिवन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx इंटू 1 कर देता हूं, 2fy इंटू 1 कर देता हूं, प्लस c इंटू 1 स्क्वायर कर देता हूं। तो क्या गलती होगी बच्चों? आपके पास में ax स्क्वायर है, by स्क्वायर है, 2hxy भी है, 2gx इंटू 1 भी है, 2fy इंटू 1 भी है, प्लस c इंटू 1 स्क्वायर भी है या नहीं है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों भाई? अगर मैं इस 2gx में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दूं, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल। अगर मैं 2fy में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दूं, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल। और अगर मैं c में 1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? ऑब्वियसली नॉट। सो अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, ये ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx और 1 जहां तक है बच्चों तो 1 को मैं लिख सकता हूं -lx प्लस my ओवर n प्लस 2fy, फिर 1 को मैं लिख सकता हूं lx प्लस my ओवर n प्लस c इंटू 1 है बच्चों lx प्लस my ओवर n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कांट आई राइट दिस? ऑफ कोर्स यस, मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों। मेरे पास में जैसा था भाई, आपने क्या करा, ये जो इक्वेशन थी आपने इसमें 2gx में 1 का मल्टीप्लाई करा, 2fy में 1 का मल्टीप्लाई करा, c में 1 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा। ऐसा क्यों किया? अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। पर पहली बात तो ये है बच्चों, अब मैं और इसको क्या लिख सकता हूं भाई? ये जो आपके पास में है, चलिए इनको तो मैंने एज इट इज लिखा। अब यहाँ आप इसको जो है बच्चों मैं ये मिटा दूंगा, बीच में जो लिखा हुआ है मैंने इसे मैं मिटा दूंगा, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। ये एक तरीका मैंने आपको समझाया था कि हाँ आप ऐसे काम कर सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पर जो इसको सॉल्व कर लेने के बाद बच्चों मुझे क्या मिलेगा? ax स्क्वायर मिलेगा अपनी जगह पर, by स्क्वायर भी मिलेगा अपनी जगह पर बच्चों, 2hxy में भी कोई छेड़खानी नहीं हुई है, प्लस 2gx में इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साहब ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2gl इंटू एक्स स्क्वायर ओवर n होगा। इसी तरह से बच्चों ये होगा 2gmx इंटू वाई ओवर n, यही होगा। यस भाई, 2gx इंटू lx करोगे तो l इंटू एक्स, वो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे ख्याल से सही किया मैंने। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो बच्चों ये क्या आएगा आपके पास में? दिस इज नथिंग बट 2fl और फिर y इंटू एक्स मतलब xy ओवर n है साहब। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2fm y स्क्वायर ओवर n, ये आ गया। और जब आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो माइनस का स्क्वायर तो बच्चों प्लस होता है, आपको पता है। तो ये c और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? दिस इज l स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस 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 क्या साथ में 2lm x इंटू वाई ओवर n स्क्वायर। ये लीजिए, कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी बच्चों जब आपने देखिए ये तीनों में मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी है, तीनों एज इट इज हैं बच्चों। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया ये बना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया ये बना,
होप मैंने कहीं कोई गलती नहीं करी, माइनस प्लस की या किसी और तरह की। इनमें भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तो x इंटू वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर y इंटू वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया। अब आप यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, तो इसको और भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स उन्हें एक साथ लिख दूँ, जो वाई स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ हैं उन्हें मैं एक साथ लिख दूँ, और जो एक्स वाई वाले टर्म्स हैं उन सबको एक साथ लिख दूं, वो भी मैं कर सकता हूं। अदरवाइज जो मेरे पास में यहाँ तक कहानी आई है, इस कहानी के बेसिस पर भी मैं एक काम देख सकता हूं बच्चों की एवरीवेयर आप देखें यहाँ x की पावर 2 है और y की पावर 0 है, x की पावर 2 है और y की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 0 है और y की पावर 2 है, यहाँ x और y दोनों की पावर्स 1 और 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, y की पावर 0 है, यहाँ x और y दोनों की पावर्स 1 है, यहाँ पर भी x और y दोनों की पावर्स 1 है, यहाँ पर x की पावर 0 है और y की पावर 2 है, यहाँ पर देखें तो x की पावर 2 और y की पावर 0, यहाँ x की पावर 0 और y की पावर 2, और यहाँ x और y दोनों की पावर्स बच्चों 1 और 1। आप ध्यान दीजिए, यहाँ x की पावर 2 y की पावर 0, यहाँ x की पावर 0 नहीं है, x नहीं है यहाँ पर, और y की पावर 2 है, यहाँ x और y दोनों की पावर्स 1 है, यहाँ x की पावर 2 y नहीं है मतलब y की पावर 0, यहाँ दोनों की पावर्स 1, यहाँ फिर दोनों की पावर 1, फिर यहाँ पर x की पावर 0 y की पावर 2 x की पावर 2 y की पावर 0 x की पावर 0 y की पावर 2, और दोनों की पावर्स 1 और 1। यस, आप हर किसी टर्म में देखिए बच्चों x और y की पावर्स का जो सम है वो सेम आ रहा है, x और y की पावर्स का जो सम है बच्चों वो सेम आ रहा है। और अगर x और y की पावर्स का सम हर जगह पर सेम होता है तो बच्चों फिर वो होमोजीनियस इक्वेशन होती है, वो समघाती समीकरण होती है, और अगर डिग्री 2 है तो फिर वो पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। सो ये जो इक्वेशन आपके पास में आएगी बच्चों, दैट इज एक्चुअली representing pair of line joining origin and points of intersection of given curve and given line। ऐसा क्यों कह सकता हूं? ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि होमोजीनियस है, इसलिए ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, डिग्री 2 है तो पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो इक्वेशन एक्चुअली बनी है, ये इक्वेशन बच्चों इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ही बनी है। भाई साइमल्टेनियसली सॉल्व करते समय हम लोग क्या करते हैं, इधर से y की वैल्यू निकाल के इधर या x की वैल्यू निकाल कर इधर। भाई आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना मतलब आपको x और y निकालना। जैसे आप दो लीनियर इक्वेशंस को तो सॉल्व करते ही हो, काफ़ी बार आप लोग करते हो, तो आप दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो मतलब आप क्या करते हो, दो लाइंस की आपको इक्वेशन दे रखी होती है, आप उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हो, यही उसका लॉजिक होता है। तो वो लॉजिक केवल लाइंस के लिए एप्लीकेबल हो ऐसा नहीं है, वो लॉजिक किसी भी किन्हीं भी दो कर्व के लिए हो सकता है। तो जब आप उनकी इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हो मतलब आप उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल रहे हो, तो वही आपने किया, आपने एक्चुअली दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व ही किया। भाई आपने सेकंड वाली जो कर्व आपको दे रखी थी, भाई दो कर्व थे, एक कर्व ये था एक कर्व ये था, भाई लाइन भी तो अपने आप में एक कर्व ही है, तो आपने लाइन की इक्वेशन से 1 की वैल्यू निकाली और उस 1 की वैल्यू को आपने यहां फीड कर दिया। भाई आप यहां से y की वैल्यू को यहां निकाल रख देते तो भी तो सॉल्व कर रहे थे, x की वैल्यू को यहाँ से यहाँ रख देते तो भी तो सॉल्व करते, तो आपने 1 की वैल्यू लाइन से निकाली और वो वैल्यू आपने यहाँ रखी। तो मतलब अल्टीमेटली जब आप दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली लेकर चल रहे हो मतलब आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स के बारे में ही सोच रहे हो। वही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैंने जब दोनों की इक्वेशन को, मैंने लाइन की इक्वेशन से 1 की वैल्यू निकाली, उससे कर्व में रख दिया बच्चों। अब ये जो कर्व हमारे पास में फाइनली जो इक्वेशन हमारे पास में, बड़ी सारी इक्वेशन जो हमारे पास में आई है बच्चों, दैट इज नथिंग बट अ होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस इक्वेशन आपको पता है ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, जितनी इसकी डिग्री होती है उतनी ही लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। और चूंकि यहाँ पर डिग्री 2 है इसलिए वो पेयर ऑफ लाइंस यानी दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी, और वो दोनों लाइंस, ये जो इक्वेशन आई है बच्चों वो इनकी इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आई है, मतलब वो ओरिजिन और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, यानी OA और OB की कलेक्टिव इक्वेशन आई है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, हम इसे और चाहें तो साथ में लिख कर सकते हैं भाई एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ, वाई स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ, तो वो हालांकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा मसला फंस जाएगा, लेकिन हाँ हमें जस्ट एक आइडिया लगाना था कि ये क्या है। ये फंडा बहुत काम का बच्चों, ये पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा।
बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स इस फंडे पर बन जाती हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की प्रॉब्लम्स इस पर बन जाती हैं जो इस फंडे का यूज़ करके बहुत सरलता से की जा सकती है। बच्चों इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा पूरा। चलिए हम लोग एक सिंपल सा सम भी कर लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें और क्लियर हो जाएगा। बच्चों हमें यहाँ पर कह रखा है, एक प्रश्न ही लिख लीजिएगा, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन जॉइनिंग ओरिजिन एंड इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ फॉलोइंग कर्व एंड फॉलोइंग लाइन। आपको एक कर्व दे रखा है बच्चों 3x² माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और लाइन आपको दे रखी है बच्चों 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपको दे रखी है। आपको इस कर्व और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन करने पर जो पेयर ऑफ लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे भाई? एक अप्रोच तो ये कि आप इन दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, या यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, है भैया। और इधरों y की वैल्यू कटो, इथे रख दो तुसी, तो आपके पास में x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आप x की वैल्यू निकाल दो, करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू आ जाएंगी। ऐसा कर लो तो वो आपके पास में। अदरवाइज तरीका मैंने आपको बताया कि आप एक काम कीजिए साहब, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 मैं नहीं लिख सकता हूं क्या? मैं नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। -5 को RHS पे ले गए तो सो दैट अब 4/5 सो दैट 3y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास में आ चुका बच्चों। आपने 5 से डिवाइड कर दिया, एक साथ ही कर दीजिए, नेसेसरी टाइम वेस्ट होगा इसमें। चलिए साहब 4x प्लस 3y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी रीरिटन लाइक दिस। Now to find out the equation of pair of lines joining origin and intersection points of given curve and given line, how to proceed? आप एक काम कीजिए बच्चों, ये जो कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है उसे होमोजीनियस बनाइए, और होमोजीनियस बनाने के लिए क्या करेंगे? होमोजीनियस बनाने के लिए आप एक्स स्क्वायर वाले टर्म को मत छेड़िए, एक्स वाई वाले टर्म को मत छेड़िए, वाई स्क्वायर वाले टर्म को मत छेड़िए। क्यों मत छोड़िए? क्योंकि इनकी डिग्री तो ऑलरेडी 2 है भाई, इधर डिग्री 2 है, इधर 1 + 1 2 है, इधर 2 है। डिग्री यहाँ पर 1 थी तो इसमें आप 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ डिग्री 1 थी तो यहाँ पर भी आप 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ डिग्री कुछ नहीं थी इसलिए आप 1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई यहाँ डिग्री 2 थी, डिग्री 1 + 1 2 3, डिग्री 2 थी, यहाँ 8x था इंटू 1 कर दिया, 4y था इंटू 1 कर दिया, 3 इंटू 1 का स्क्वायर कर दिया। यस 3x² माइनस 5 इंटू xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x, और 1 को आप लिख सकते हो 4x प्लस 3y अपॉन 5 प्लस 4x प्लस 3y अपॉन 5 और माइनस 3 इंटू 4x प्लस 3y अपॉन 5 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कुछ आ गया आपके पास। अब क्या करोगे भाई? ये जो आपके पास में है 3x² माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर है, माइनस आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 32x², 8 4 जा 32 ओवर 5 आ गया, और 8 3 जा 24, 24xy ओवर 5 है बच्चों। यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 16xy ओवर 5 हो जाना है भैया। यस 4y इंटू 3y कितना हो जाता है? 12y² हो जाएगा ओवर 5 प्लस ना प्लस नहीं माइनस 3/25 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो दिस हैज़ बिकम नथिंग बट 16x² प्लस 9y²। भाई a² प्लस b² प्लस y से भी 2 4 जा 8 3 जा 24, तो ये 24xy आएगा इज इक्वल टू 0। भाई आपके पास में 8 4 जा 32 x इंटू x², 8 3 जा 24 x इंटू y, 4y इंटू 4x ये हो जाएगा, 4y इंटू 3y ये हो जाएगा, और वहाँ पिक्चर क्या आपके सामने आएगी बच्चों? समझ में आया होगा मेरे ख्याल से।
अब आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 25 हो जाएगा। एस तो आपके पास में ये इक्वेशन आ चुकी है, आप देख सकते हैं दिस हैज बिकम अ होमोजेनियस इक्वेशन, बट स्टिल अभी फिर भी थोड़ा सा आसान है। पिछली बार पैरामीटर्स थे ए बी एच वगैरह वगैरह, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी बात हो रही थी, लेकिन यहाँ तो रिलेटिवली काफ़ी आसान है। तो हम लोग एक काम करते बच्चों, 25 एलसीएम आ रहा है, तो 25 एलसीएम का पूरे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 75 एक्स स्क्वायर आएगा, 25 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 125 एक्स वाई आएगा, फिर 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 25 वाई स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 160, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बच्चों 5 था तो 25 एलसीएम आने के कारण यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 120 एक्स वाई 5 का मल्टीप्लाई होने पर, और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई होने पर बच्चों 16 5 80 एक्स वाई हो जाएगा, और प्लस 5 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों 60 वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ तो 25 ऑलरेडी था ही था, तो 3 16 जा 48 एक्स स्क्वायर, 3 9 जा 27 वाई स्क्वायर, और यहाँ पर 24 3 जा 72 एक्स वाई, ये आएगा। होप सारा कैलकुलेशन सही है भैया। पूरे में मैंने एलसीएम 25 आएगा, 25 3 जा 25 5 जा 25 1 जा, यहाँ पे 5 32 जा, यहाँ पर 24 5 जा, यहाँ पर 16 5 जा, यहाँ पर 12 5 जा, यहाँ पर बच्चों 3 16 जा, 3 9 जा, और ये। सो नाउ व्हाट यू कैन डू बच्चों, यू कैन पुट ऑल द टर्म्स जो एक्स वाले एक्स स्क्वायर वाले एक साथ में लिख दीजिए। 75 एक्स स्क्वायर में से 160 एक्स स्क्वायर जाएंगे तो मेरे ख्याल से -85 आएगा, -85 आएगा, और उसमें फिर आप -48 को और जोड़ दोगे तो -85 -48 विल बिकम बच्चों 3 और 8 ये 133। और यहाँ अगर मैं कोई गलती कर भी दूँ या अभी तक कर भी दी हो भैया, तो उसके लिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ भैया, मैं वो गलतियाँ करता रहता हूँ। -133 एक्स स्क्वायर, उसके बाद में एक्स वाई वाले टर्म्स को एक साथ लिखा जाए बच्चों, तो यहाँ पर -125 था, यहाँ पर -120 था, तो -245 हो गया, -245 प्लस 80 -72 भाई, -125 और -120 तो हो गए साहब -245। -245 में आपने किसको जोड़ना है साहब, 80 को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा -165, और फिर -165 और -72 कितना हो जाएगा साहब, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। होप ये सही है। तो -237 एक्स वाई, -237 एक्स वाई हो गया। और फिर उसके बाद में बच्चों वाई स्क्वायर वाले टर्म्स को देखें तो ये 25 है और ये 60 है, 95 में से 27 चले जाएंगे, किस में से बच्चों, 95 में से 27 चले जाएंगे तो 68 आ जाएंगे, 68 आ गए, ये लीजिए। और प्लस ये आ रहे हैं मेरे ख्याल से, अगर माइनस आ रहे हो तो चेक कर लीजिएगा भैया। मैं फिर बोल रहा हूँ, जस्ट हम लोग समझ पाएँ उतना मैं काम कर रहा हूँ। अगर कहीं कोई माइनस प्लस की या किसी तरह की कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाए तो भैया नियम और शर्तें लागू हैं, वो कैलकुलेशन की गलतियां सर से होती रहती हैं। सो एनीवेज, सो ये आपके पास में साहब पेयर ऑफ लाइन आ गई। ये वो पेयर ऑफ लाइन आई है साहब जो ओरिजिन और गिवन पॉइंट और गिवन लाइन, गिवन कर्व और गिवन लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करती है। भाई आपके पास में एक कर्व ये था, ये रहा वो कर्व, आपके पास में लाइन थी वो ये रही, इन दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स थे आपने इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। ये जो पेयर आएगी, इस पेयर की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी थी, आपने फाइंड आउट कर ली। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल तरीका होता है, जस्ट आप या तो दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाएगा। कई बार वो तरीका आसान जाता है कि आप दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हो, बट सम टाइम इट मे हैपन कि नहीं यार वो थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो बच्चों, वहाँ पर आप ये कर सकते हो कि आप लाइन की इक्वेशन से 1 की वैल्यू निकालो और होमोजेनियस बनाओ। और होमोजेनियस बनाने के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाले टर्म्स को मत छेड़ो, आप एक्स वाले टर्म को छेड़ दो, उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दो, वाई वाले टर्म में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट वाले में 1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। ये जो भी कुछ लिखा है, जो भी कुछ लिखा है आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों।
आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग, अच्छा यहाँ पर ये जो आपके पास में आई है बच्चों, अब अगर मुझे इन दोनों के बीच में एंगल भी निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ बच्चों tan थीटा। अगर आपको यही क्वेश्चन दे देंगे, चलिए साहब फाइंड आउट एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ गिवन कर्व एंड गिवन लाइन एंड ओरिजिन, तो आपको इन दोनों के बीच में एंगल निकालना, तो वो क्या होगा बच्चों, 2√रूट h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी। ये आप लोग जानते हो। तो आप a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, h की वैल्यू, आपके पास में एंगल भी आ जाएगा। ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों। चलिए अगला एक ऐसा ही हम लोग प्रश्न करते हैं, फाइंड रिलेशन और फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन फॉर विच intersection find the condition for which lines joining origin and intersection points of following curve and following line are mutually perpendicular. Find condition for which lines joining origin and intersection points of following curve and given line are mutually perpendicular. वीडियो को रोक करके कीजिएगा बच्चों। देखिए आपको यहां पर एक कर्व दे रखा है, आपको एक लाइन दे रखी है, आपको एक कर्व दे रखा है, आपको एक लाइन दे रखी है। आपसे ये कहा है कि इस कर्व और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आपने ओरिजिन से ज्वाइन किया। ओरिजिन से ज्वाइन करने पर ये जो लाइन आएगी, इस लाइन, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है साहब, 90 डिग्री। ये आपको गिवन है। आपको क्या करना है, आपको कंडीशन बतानी है। तो वीडियो को रोक करके एक बार आप खुद कीजिएगा बच्चों। कर्व गिवन था, लाइन गिवन थी, इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन किया, जो लाइंस बनी उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री, वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा बच्चों, भाई एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पर। और फिर आपके पास में इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए तो आपके पास में ये वाली लाइन आ जाएगी, या ये वाली लाइन भी छोड़िए, इस लाइन की ग्रेडियंट आ जाएगी, इसकी भी ग्रेडियंट आ जाएगी, और फिर दोनों की ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर दो लाइन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, ये आप लोग जानते हो। तो एक तरीका तो वो है, आप इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो। अदरवाइज हम ये काम ना करते हुए बच्चों लाइन की इक्वेशन से 1 की वैल्यू निकालते हैं, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू सी लिखा, और फिर हम लोग लिख सकते हैं y माइनस एम एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू 1, इससे 1 आ गया। अब आप कर्व की इक्वेशन को होमोजेनियस कीजिए, और होमोजेनियस करते समय मैंने आपको क्या बताया अभी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, उनको मत छेड़िए, कांस्टेंट को एक्स वाले को वाई वाले को छेड़िए। अब यहाँ तो एक्स वाला है ही नहीं, वाई वाला भी है ही नहीं, केवल कांस्टेंट ही है, तो आप कांस्टेंट वाले में 1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपके पास में एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और रही बात बच्चों 1, तो 1 की वैल्यू है y माइनस एम एक्स ओवर सी होल स्क्वायर। बहुत अच्छी बात। अब आप ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये साहब वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m एक्स वाई, ये आपके पास आ गया। भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अपॉन में सी स्क्वायर है, और सी स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। सी स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या पिक्चर बनेगी, अब क्या पिक्चर बनेगी, सी स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2m a स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में आ चुका बच्चों, मेरे ख्याल से मैं सही जा रहा हूँ, यस। और अपॉन में सी स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, वो भी लिखना हो तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, वो आरएचएस पे जाके 0 हो जाएगा। सो नाउ अब आप एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिखें तो वो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे वाई स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिख दीजिए तो वाई स्क्वायर इंटू क्या बच्चों, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या मैंने सही किया है?
भैया मेरे ख्याल से तो मैंने कोई गलती नहीं करी है, वाई स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिख दिया, ये आ चुका, बिल्कुल ठीक बात है। और प्लस साथ में क्या बच्चों, 2ma² xy। सो ये तो सबसे पहली बात, ये तो उनकी पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन आई है। ये तो सबसे पहली बात क्या आई है, उनकी पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन। कौन सी पेयर ऑफ लाइन, जो ओरिजिन और इस कर्व और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, वो आ गई। अब आपको ये बोला है कि ये जो पेयर ऑफ लाइन आई है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और आप जानते हो बच्चों अगर कोई पेयर ऑफ लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो वो कब पॉसिबल होता है, वो तब पॉसिबल होता है जब सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इन दोनों के कोफिशिएंट्स का सम कितना हो बच्चों, 0। अगर कोई पेयर ऑफ लाइन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का सम, गुणांकों का योग 0 हो, तो चलिए साहब इसका कोफिशिएंट क्या, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर है, प्लस यहां पर क्या, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0। बस आपको इसको 0 करना है भैया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, इन दोनों के कोफिशिएंट्स के सम को 0 0 0 कर दीजिए। सो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। होप सब जगह मैंने जो भी काम किया बच्चों वो सही किया, अगर गलत किया हो तो उसकी भरपाई आप कर दीजिएगा। तो ये आपके पास में एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी बच्चों। ये जो फंडा मैं बार बार आपसे कह रहा हूं बच्चों, ये बहुत काम का है। कई बार खूब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, कई बार खूब टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनती है, जो इस फंडामेंटल का यूज करके बहुत सरलता से सिंप्लीफाइड की जा सकती है। नोट डाउन कर लीजिएगा। जस्ट टू फाइंड आउट पेयर ऑफ इक्वेशन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन कर्व एंड गिवन लाइन, हमें क्या करना होता है बच्चों, उस कर्व और उस लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन से 1 की वैल्यू को निकाल कर कर्व की इक्वेशन को होमोजेनियस करना होता है। उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई वाले को नहीं छेड़ते हो, एक्स वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, वाई वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, कांस्टेंट वाले को 1 स्क्वायर से। नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। चलिए, और ये जो लॉजिक मैंने आपको बताया बच्चों, ये लॉजिक केवल कर्व और लाइन के लिए ही एप्लीकेबल नहीं होता, किसी 2 कर्व के लिए भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, एक प्रश्न लिखिएगा। If lines joining origin and intersection points of following curves, if lines joining origin and intersection points of following curves are coincident, then find desired relation. Find desired रिलेशन। अब यहां देखिए बच्चों, यहां पर आपको ये गिवन है कि साहब ये 2 कर्व आपको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं आपको, 2 कर्व। यहां पर 2 लाइंस नहीं दे रखी है, या सॉरी एक कर्व और एक लाइन नहीं दे रखा, आपको दोनों ही कर्व दे रखे हैं। और आपसे ये कहा है साहब कि इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को जब ओरिजिन से ज्वाइन किया, इन दोनों कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को जब आपने किससे ज्वाइन किया, ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो जो लाइंस आएंगी वो कोइंसिडेंट हैं भाई, वो कोइंसिडेंट है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा ऐसे पॉसिबल है बच्चों कि ये दोनों कर्व एक्चुअली, एक कर्व ये रहा और एक कर्व ये रहा, और दूसरा कर्व आपके पास में ये रहा दूसरा कर्व। अब इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये रहा। अब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को जब आपने ओरिजिन से ज्वाइन किया, किससे ज्वाइन किया बच्चों, ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो जो आपके पास में आ रही है लाइन वो कोइंसिडेंट आ रही है। कोइंसिडेंट मतलब क्या, उसी के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसिडेंट है। उसको आप यूं भी समझ सकते हो कि एक्चुअली ये जो दोनों कर्व आपको दे रखे होंगे वो दोनों कर्व एक दूसरे को, भाई एक कर्व ये दे रखा है, एक कर्व ये दे रखा है, ऑब्वियसली वो दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अगर वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होते तो फिर आपके पास में एक नहीं 2 डिफरेंट लाइंस आती 2 डिफरेंट लाइंस आती है आपके पास में। पर यहां तो क्या हुआ, आपको डिफरेंट लाइंस नहीं मिल रही, एक ही लाइन मिल रही है। मतलब दूसरी भाषा में यूं कहूं कि वो दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे बच्चों, वो दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टच।
चलिए, हालांकि इस बात का अभी इस प्रश्न से लेना देना नहीं है, उसके बगैर भी हम लोग कर सकते हैं और टच कर रहे हैं इससे भी हम कर सकते हैं, और अभी टच कर रहे हैं वो वाला फंडा मैं यूज़ नहीं करता। अभी तो जो फंडा हमने सीखा मैं उसी पर काम करता हूँ। मैंने क्या बोला आपको, आपसे ये कहा है कि इन दोनों कर्व को के इंटरसेक्शन पॉइंट को जब ओरिजिन से ज्वाइन करते हो तो जो लाइन बनती है वो कोइंसिडेंट होती है। आपको कंडीशन बतानी है। कंडीशन मतलब ए एच बी एफ ए डैश एच डैश बी डैश एफ डैश में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। हाउ टू प्रोसीड। तो बच्चों मैंने जो बताया आपको कि ये जो है इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, इन कर्व की इक्वेशन को होमोजीनियस बनाते हैं। और होमोजीनियस बनाने का तरीका क्या था कि लाइन की इक्वेशन से 1 की वैल्यू निकाल के आप कर्व में रखते थे। अब वो यहाँ तो कर नहीं पाओगे, तो यहाँ पे काम करो बच्चों, आप एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, एक्स वाई वाला टर्म भी बहुत अच्छा दिख रहा है, वाई वाला टर्म भी बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि वो तीनों ही टर्म्स होमोजीनियस है, डिग्री 2 है। लेकिन ये दिक्कत कौन सा दे रहा है, वाई, क्योंकि ये वाला टर्म ऐसा जिसकी डिग्री 1 है। लाइकवाइज हम यहाँ पर भी देखें तो डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, लेकिन ये टर्म आपको तकलीफ दे रहा है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि इस 1 डिग्री वाले टर्म को निपटाएं। और उसके लिए एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग f डैश का मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ हम लोग बच्चों f का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ जो y का कोफिशिएंट था उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर और y का कोफिशिएंट का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a f डैश एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 2h f डैश एक्स वाई प्लस बी एफ डैश वाई स्क्वायर प्लस 2f डैश वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ f का मल्टीप्लाई करेंगे तो a डैश एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश एफ एक्स वाई प्लस b डैश एफ वाई स्क्वायर और यहाँ पर 2f डैश एफ वाई इज इक्वल टू 0। भाई यहाँ आपने f डैश का मल्टीप्लाई कर दिया, होप सब जगह सही करा मैंने, और यहाँ f का मल्टीप्लाई कर दिया, होप ये भी सही करा है। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। माइनस कर देंगे तो बच्चों ये कैंसिल हो गया और फिर आपके पास में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा ए एफ डैश माइनस ए डैश एफ। फिर आपके पास में बच्चों एक्स वाई, इनफैक्ट 2xy यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, एच एफ डैश माइनस एच डैश एफ और प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या आएगा, बी एफ डैश माइनस बी डैश एफ इज इक्वल टू 0। भाई आपके पास में ये एक पूरी इक्वेशन बनकर आ गई। नाउ यू पीपल कैन सी वेरी इजीली दैट इट हैज बिकम अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। सो दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ये आपके पास में एक होमोजीनियस इक्वेशन आ गई बच्चों जिसकी डिग्री 2 है, आ गई। तो ये ऑब्वियसली एक पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। कौन सी पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, जो ओरिजिन को ज्वाइन करती होगी। और चूंकि वो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आई है, इसलिए वो ओरिजिन और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करती होगी। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई है। देखो भैया सीधी सीधी बात है, अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो डंके की चोट पर मैं बोल सकता हूं कि वो एक जितनी इसकी डिग्री है उतनी लाइंस को वो रिप्रेजेंट कर रही है। अब चूंकि होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है तो वो पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, होगा ना। अगर वो होमोजीनियस इक्वेशन हो तो वो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, जितनी डिग्री है उतनी लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। अब चूंकि यहां पर डिग्री 2 है इसलिए 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। चूंकि डिग्री 2 है इसलिए 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी और ओरिजिन से पास होने वाली भी होंगी, ये भी कंफर्म है ना। तो ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस होंगी, कंफर्म बात हो गई बच्चों। और चूंकि वो साइमल्टेनियसली इन दोनों को सॉल्व करने से बनी है इसलिए वो ओरिजिन और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनी है। तो यहां पर आपके पास में ये आ गया। होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि बड़ा सिंपल सा फंडा है बच्चों। आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हो, वो किसी भी तरह से कर रहे हो। आप y की वैल्यू निकाल के कर रहे हो, x की वैल्यू निकाल के कर रहे हो, किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के कर रहे हो, आप अल्टीमेटली उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स ही निकाल रहे हो, वही बात होती है। और आपने होमोजेनियस बना दिया इसलिए डिग्री 2 की इक्वेशन बन गई वो, और ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली हो गई। अब आपको ये बोला है कि साहब ये जो 2 लाइंस आ रही हैं वो कोइंसिडेंट है। अगर कोइंसिडेंट है तो एक काम कीजिए बच्चों, इसे आप कंपेयर कीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से। अब आपको पता है बच्चों ये अगर ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं
तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, ए बी। यू मस्ट बी नोइंग दैट। सो उस बेसिस पर एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए, एच की वैल्यू है एच एफ डैश माइनस एच डैश एफ, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए जो कि है ए एफ डैश माइनस ए डैश एफ, और बी जो कि है बच्चों बी एफ डैश माइनस बी डैश एफ। सो ये आपके पास में क्या आ गई बच्चों, यस, कंडीशन फॉर विच दीज टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट। और परपेंडिकुलर की कंडीशन निकालनी होती तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 कर देते। सो कुल मिलाकर समरी ये है बच्चों कि ये जो फंडा मैंने आपको बताया, ये फंडा केवल कर्व और लाइन के लिए नहीं होता, किन्हीं भी दो कर्व के लिए होता है। आप अगर दोनों कर्व की इक्वेशन को समहाउ होमोजीनियस बना देते हो तो वो उन दोनों कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली पेयर जो आएगी उसकी इक्वेशन बताएगी।